छोटा इंजन और बड़ा इंजन दोनों गड़बड़ा गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का, जैसा कि इन लोग का कहना है कि अपमान किया था, इन तमाम चीजों पर लेकर के ये लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। वो देशद्रोही है, हंगामा है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने 140 करोड़ देशवासियों को अपमानित किया है राष्ट्रगान का अपमान करके। जिस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी वहां पर थे और वहां पर जब राष्ट्रगान गाए जा रहे थे तो अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे और उनके इस कृत्य से पूरा देश अपमानित महसूस कर रहा है, पूरा बिहार अपमानित महसूस कर रहा है। और मुख्यमंत्री जी जिस तरह का कृत्य करते रहे हैं लगातार, चाहे महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था तो वहां पर ताली बजाने का काम किए, और अब राष्ट्रगान के अवसर पर उन्होंने इस तरह का हरकत करके कहीं ना कहीं राष्ट्र और राष्ट्रगान का अपमान किया है। इसको देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कल जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने लंबा चौड़ा पीसी किया है। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के उस समय को दिखाया है जहां राष्ट्रगान बज रहा है और वो खड़ी नहीं हुई है। देखिए, नीरज जी को बयान देख लेना चाहिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील मोदी जी का उन्होंने क्या कहा था। इस तरह का परसेप्शन नहीं चलेगा। जो सामने है, जो सच है, उस सच से इनकार मत कीजिए। और आप जो कहीं ना कहीं इस तरह का जो बात कहते हैं कि वो स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं, तो स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र होने के नाते वो राष्ट्रगान का अपमान करेंगे, क्या उसको क्षम किया जा सकता है? ये मैं पूछना चाहता हूँ। इस तरह का अगर कोई दूसरा नेता की होता, कोई आम आवाम की होता, तो अब तक वो जेल की सलाखों में होता। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से बीमार होने का प्रमाण दे रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तमाम वीडियोस मौजूद हैं, चाहे महिलाओं के लिए अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करने की बात हो या महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस के दिन तालियां बजाने लगते हैं। और अभी आपने देखा जिस प्रकार से राष्ट्रगान को वो अपमानित कर रहे हैं, ये बहुत ही घृणित है, निंदनीय है और ये दर्शा रहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं और सत्ता के शीर्ष पर बैठने का उनको कोई अधिकार नहीं है। सत्ता के शीर्ष पर मुख्यमंत्री का पद एक अहम पद होता है, वहाँ से सत्ता और शासन चलती है, बिहार की नीतियां बनती है। एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति उस सत्ता के शीर्ष पर बैठने के योग्य हो ही नहीं सकता। और हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के लोग और महागठबंधन लोग मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से ये बीमार मुख्यमंत्री, विक्षिप्त मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नेशनल मान्य वजह था जिसमें कि वो बिल्कुल खड़ी थी, लास्ट में उनका दिखाया गया कि वो बैठी है, जिसको गलत तरीके से सुबह से परोसा जा रहा है, उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। और कल वाले में तो प्रत्यक्ष सच्चाई है, जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज था। बॉडी लैंग्वेज तो उसमें अब मैं पूछती हूँ, उनकी भावना गलत थी क्या? बिल्कुल भावना गलत थी। वो बोलते हैं कि चलो मैदान में दौड़ो, ये क्या कोई बोलने का तरीका है? जब आप मैं आपसे पूछती हूँ कि जब राष्ट्रगान होगा तो क्या आप मैदान में बोलेंगे कि चलो दौड़ो, ऐसे ऐसे करेंगे क्या? मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ सामान्य, लेकिन बंदरों की तरह हरकत करना ऐसे ऐसे वो कहीं से शोभनीय था? बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार लग रहा है कि बंदर हो गए। बिल्कुल बंदरों की तरह हरकत करना, ऐसे 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 वैसे करना, वो कौन करता है? एक मतलब जो इंसान होता है, जो मानसिक रूप से संतुलित होता है, वो ऐसा हरकत नहीं करता है, बिल्कुल नहीं। और उनके आका को देखिए, उनके कान में झिंगुर बोल रहा है, उनको ये चीज दिखा है, और आँख में उनका मधुमक्खी का छत्ता लग गया है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मुंह में दही का जोरन पड़ गया है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं। और अब आप आगे देख लीजिए कि क्या होता है। और हम तो चाहते हैं कि वो तो माफी मांगने से भी माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आपसे नहीं संभल रहा तो छोड़ दीजिए, उतर जाइए, गद्दी छोड़। लेकिन पूरे देश में बिहारियों का सर मत झुकाइए मुख्यमंत्री जी। शर्मिंदा बहुत शर्मिंदगी। हमारे परिजन फोन किए, पूछे क्या हाल है, मैं बोले बिल्कुल ठीक है। तो बोलते क्या बात करते, तुम्हारा मुखिया ही ठीक नहीं है तो तुम लोग क्या ठीक रहोगे? तो क्या ये अच्छा लगता है? आप तो दूसरी पार्टी में है ना, आपके मुखिया कहाँ से है? मैंने हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री है, तो वो क्या हुए? क्या हुए बिहार के वो? लेकिन वो तो बिहार का मान नहीं है, वो जो करेंगे वो सारे ये में जाएगा ही देश में। और बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है सब। नीतीश जी लगातार महिलाओं की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? करे महिला के विकास की बात करते हैं। महिला का यही सम्मान करते हैं, कहते हैं
कि 2005 से पहले हमारे यहाँ कपड़ा नहीं पहनती थी? कपड़ा पहनी थी जी, होता था जी, तुम बैठी थी जी, अरे बैठो, चुप रहो। यही है एक सम्माननीय नेता का हरकत, यही होता है क्या? आप शीर्षस्थ पद पे बैठे हुए हैं, शीर्ष पद पे, और आपकी ये जो हरकत है, यहाँ से आपको लगता है कि वो महिला का सम्मान कर रहे हैं, हर जगह अपमान कर रहे हैं। जिस तरह से वो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बोले थे, क्या उसे सर्व करने का, उसे परोसने का, बताने का दूसरा और कोई तरीका नहीं था? कितनी शर्मिंदगी होती है वो सब सुन करके, बताइए। तो आपको कैसा लगता है कि वो महिला का सम्मान करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। राष्ट्रगान का अपमान करने का काम किए। कब? परसों एक समाज, एक सरकारी कार्यक्रम था, उसमें राष्ट्रीय गान का अपमान करने का काम किए, जो कि एक राष्ट्रद्रोही मानसिक रूप से कमजोर हो चुका है नीतीश कुमार। उनको पागल घोषित करना चाहिए ऐसे देशद्रोही नेता को। मानसिक रूप से खराब अच्छा, तो देखिए जिस तरह से बता रहा है कि मानसिक रूप से पागल हो चुका है नीतीश कुमार, लेकिन ये देखना होगा कि अब देखिए नीतीश कुमार फिनिश की बात कर रहे हैं, और जिस हिसाब से क्या कुछ कहेंगे आप लोग, प्रोटेस्ट पे उतरे हैं, क्या मामला है नीतीश जी के बारे में? छोटा इंजन और बड़ा इंजन, हाँ, दोनों गड़बड़ा गए हैं। दोनों गड़बड़ा गए, कैसे गड़बड़ा? इन लोगों को राष्ट्रगान जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, इन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं। ठीक है। इन लोगों को गद्दी पे रहने का कोई हक नहीं, इनको इस्तीफा देना चाहिए। आपका क्या नाम है? राजेश कुमार। राजेश जी, आपको याद है 2002 में गांधी मैदान में एक कार्यक्रम था और राष्ट्रगान बज रहा था, और लालू यादव, राबड़ी देवी अरा तक भी नहीं हुए, सोफा पर बैठे रहते। याद है उस समय मुख्यमंत्री थी। देखिए बार बार चीज को दोहराया नहीं जाता। की बात है या नहीं? देखिए ऐसा सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है, आपका पोस्टर जारी किया है, वो वीडियो जारी किया, तब क्या कहेंगे? तो देखिए राष्ट्रगान का अपमान की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है जिस तरह से 2002 ईस्वी में तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, और एक राजकीय सम्मान कार्यक्रम के तहत राष्ट्रगान बज रहा था, और उस राष्ट्रगान में राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव सोफा पर बैठे हुए दिखे, लेकिन उस समय लोगों को नहीं दिखा। चूंकि ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कल एमएलसी नीरज कुमार जदयू के एक वीडियो जारी किया है, और उस वीडियो के माध्यम से ये दिखाया है कि किस तरह से अपमान किया गया था राष्ट्रगान का। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस अवस्था में उस दिन शारीरिक गतिविधि का एक्टिविटी कर रहे हैं, इस पर इन लोग आज प्रोटेस्ट पर उतरे हैं। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर जितने भी विपक्षी दल है, विरोधी दल है, यहाँ चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो या जो भी हो, इन तमाम लोग यहाँ उतरे हुए हैं। अब देखना होगा कि इन लोगों का जो बात है या जो सवाल है, जो आरोप है, उस आरोप में कितना दम आ पाता है। मैं बात जानने की कोशिश करता हूँ, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए नीतीश कुमार बीमार हो चुके हैं, और वो बीमार अपने आप को घोषित कर चुके हैं। राष्ट्रगान का अपमान करने के बाद एक आदमी को इस प्रदेश का क्या मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? अभी बताइए। मेरा नाम तौकीर आलम है, मैं पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हूँ। 2002 में भी लालू यादव और राबड़ी देवी बैठी रह गई। देखिए कल आपने खुद देखा किस अंदाज में वो राष्ट्रगान एक तरफ चल रहा था, और किस अंदाज में वो जो है उसका अपमान कर रहे थे। ये राज्य बीमारू राज्य है। हमें बीमारू मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हमें किसी सूरत में नीतीश कुमार से मुक्ति चाहिए, और उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हम राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन आपको सत्ता पक्ष आप पर पलटवार किया है, लालू यादव और राबड़ी देवी ने तस्वीर जारी की है। और तस्वीर जारी किया, कब का किया है हमें पता नहीं है, हमें उसका जानकारी नहीं है। ये मीडिया के माध्यम से तमाम झूठी बातें और झूठी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उस चीज को छुपाने के लिए भाजपा सरकार और एनडीए सरकार
पूरी तरह से फेल है और नीतीश कुमार बीमार हो चुके हैं, इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश कुमार बीमार हो चुके हैं जिस तरह से बता रहे हैं कार्यकर्ता, और लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपमान किया है राष्ट्रगान का, लेकिन इनको ये नहीं पता है, जैसा कि ये बता रहे थे कि पहले क्या हुआ वो नहीं जानते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ है वो मुख्यमंत्री बीमार हो चुके हैं, मानसिक तौर पर लाचार हो चुके हैं। तो देखिए जिस तरह से पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, माले, ये तमाम लोगों के तरफ से आप देख रहे हैं कि पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर ये पुतला दहन का आयोजन किया गया है। पूरे महागठबंधन इसमें शामिल है और ये देखना है कि नीतीश कुमार, चूंकि ये जो मामला है ये मामला है राष्ट्रगान पर, जिस तरह से एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार आंगिक एक्टिविटी कर रहे थे, उस तमाम चीज को लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी है। विधानसभा में भी विरोध हुआ था। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।